हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पशु पक्षियों से संबंधित मुहावरे। तो पहला है हमारा शेर के मुंह में हाथ डालना, यानी कि साहस का काम करना। सेकंड है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना, यानी लगातार काम में लगे रहना, बिना दिमाग लगाए खूब मेहनत करना। नेक्स्ट हमारा चींटी के पर निकलना। चींटी छोटी सी होती है, पर होता है पंख। चींटी के पर निकलना यानी कि छोटे व्यक्ति का घमंड करना। नेक्स्ट जहां गुड़ होगा वहीं चींटियां होगी। गुड़ यानी कि मीठा। तो जहां कुछ मिलने की आशा होती है वहीं लोग इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा कि दुधारू गाय की, यानी कि दूध देने वाले गाय की लात सही, यानी कि वो लात भी मारे तो सही होता है। और इसका अर्थ बनेगा हमारा कि जिससे लाभ होता है उसकी डांट सहना। नेक्स्ट है रंगा सियार होना। रंगा मीन्स रंगना किसी चीज को, और किसको? सियार को, गीदड़ को। तो इसका अर्थ बनेगा धूर्त होना या फिर ढोंगी होना, दिखावा करना, छल कपट करना। नेक्स्ट हाथों के तोते उड़ना, यानी कि अचानक बुरा समाचार पाकर घबरा जाना। इसका एक मुहावरा ये भी बन जाएगा अकेला, तोते उड़ना यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका अर्थ बनेगा मन की भावना को जान लेना, बहुत अनुभवी होना। जो यानी कि चिड़िया, बैठी हुई चिड़िया को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं, और उड़ती हुई चिड़िया को पहचानने का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। जल की मछली जल में ही, यानी कि जहां की वस्तु वहीं पर अच्छी लगती है। जो वस्तु जहां की हो वहीं अच्छी लगेगी। नेक्स्ट हमारा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर क्या होता है? चूहे जैसा एक जानवर होता है और उसके सिर में चमेली का तेल है। इसका अर्थ बनेगा अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पदार्थ मिलना, यानी कि जो जिसके लायक नहीं है उसे अच्छी चीज मिलना। नेक्स्ट है घोड़े पर सवार होना। इसका अर्थ है कि बहुत उतावला होना, क्योंकि घोड़ा जो है वो रेस के लिए परफेक्ट माना जाता है। घोड़े पर सवार होना यानी कि बहुत उतावला होना, जल्दी में होना। नेक्स्ट दो घोड़ों पर सवार होना। वहां पे था घोड़े पर सवार होना, अब है दो घोड़ों पर सवार होना, यानी कि एक रास्ते पर विश्वास न करना। नेक्स्ट हमारा अकल के घोड़े दौड़ाना। बहुत सोच विचार कर उपाय ढूंढना या फिर बुद्धि लगाना। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना, बहुत पत्र व्यवहार करना। ये देखिए कागजी घोड़े, कागज का अर्थ है कि पत्र व्यवहार करना। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, घोड़े बेच दिए यानी कि निश्चिंत हो गए, तो गहरी नींद में सोना या फिर निश्चिंत होकर सोना। नेक्स्ट है हमारा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब घोड़े से हम बिल्ली पर आ गए हैं, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ है कि खतरा मोल लेना, यानी कि आसान काम नहीं है ना बिल्ली के गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, डर के कारण दबकर रहना। कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है ना। इसका अर्थ बनेगा कि तुच्छ मनुष्यों के भला बुरा कहने से अच्छे लोग दुखी नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा कुतिया चोरों से मिल गई, पहरा किसका दे, यानी कि रक्षक जब चोरों से मिल जाते हैं तब रखवाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कुत्ता काटना, यानी कि कुत्ता काटेगा तो क्या होगा? पागल होना होता है। कोई पागल है, उठपटांगी बातें करता है, तो उसको भी यही कहा जाता है कि इसको कुत्ते ने काट लिया लगता है। नेक्स्ट है कुत्ता भी दूम, यानी कि पूंछ हिलाकर बैठता है।
इसका अर्थ बनेगा पशुओं को भी स्वच्छता अच्छी लगती है। नेक्स्ट है हमारा कुत्ते की नींद सोना। कुत्ता कैसे सोता है? अचेत होकर, यानी कि हल्की सी आहट पर ही उठ जाता है। नेक्स्ट है कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में, यानी कि पाइप में रखी जाए तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। इसका अर्थ है कि नीच मनुष्य, दुष्ट व्यक्ति जो है अपनी कुटिलता यानी कि अपनी दुष्टता जो है वो कभी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट बनेगा कुत्ते की दुम, यानी कि सदैव ही कुटिल, कठोर। नेक्स्ट कुत्ते की मौत मरना, यानी कि बुरी दशा में मरना। अगला है कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यानी कि जो तुच्छ मनुष्य है संपत्ति पाकर गुप्त नहीं रख सकता। नेक्स्ट बनेगा जिसकी बंदरिया, यानी कि बंदरिया जो है वो जिसकी है वही नचावे, वही उसको नचा सकता है। इसका अर्थ है कि काम जिसका काम होता है वही कर सकता है। नेक्स्ट है सांप भी मार और लाठी भी न टूटे, यानी कि सांप को भी मारना है और लाठी भी बचानी है, अर्थात काम बन जाए और कोई हानि भी न हो। नेक्स्ट है हमारा सांप छछूंदर की गति होना, यानी कि दुविधा में होना, कोई रिजल्ट दिखाई न देना, कोई हल न सूझना। नेक्स्ट सांप को दूध पिलाना, यानी कि दुष्ट के साथ उपकार करना या अच्छा व्यवहार करना। नेक्स्ट बनेगा हमारा दो मुंहा सांप होना, यानी कि मीठा भी, एक मुंह मीठे वाला और एक खतरनाक वाला, यानी कि मीठा भी और खतरनाक भी। नेक्स्ट आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला साथी, यानी कि मित्र है, प्रकट रूप में सामने से तो मित्र है परंतु वास्तव में शत्रु है। नेक्स्ट है आस्तीन में सांप पालना, यानी कि छिपे दुश्मन को सहारा देना। अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना इसका, आस्तीन का सांप और आस्तीन में सांप पालना। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना, यानी कि बहुत ईर्ष्या होना। नेक्स्ट बनेगा हमारा कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। नेक्स्ट है 37 नंबर उल्लू बनाना, यानी कि मूर्ख बनाना, उल्लू। नेक्स्ट भी उल्लू से रिलेटेड है, काठ का उल्लू होना, काठ यानी कि लकड़ी का, उल्लू यानी कि महामूर्ख होना। नेक्स्ट बनेगा अपना उल्लू सीधा करना और इसका अर्थ बनेगा अपना काम निकालना। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट रंग बदलता है ना, इसका अर्थ बनेगा कि एक बात पर स्थिर न रहना, यानी कि अपनी बातों को बदलते रहना। नेक्स्ट है चूहे के चाम से, चाम होता है चमड़े से, चूहे के चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि नगाड़े नहीं बनते हैं। ढोल होते हैं बड़े बड़े, तो चूहा बेचारा छोटा सा होता है, इसलिए कहा है कि चूहे के चाम से, यानी कि चूहे के चमड़े से नगाड़े नहीं बनते हैं, अर्थात तुच्छ मनुष्य से बड़ा काम नहीं हो सकता, यानी कि जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, छोटा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह बड़ा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना, ये तो सबको पता होता है, जोर की भूख लगना। नेक्स्ट है घर में चूहे कूदना, यानी कि अति दरिद्र यानी कि गरीब होना। आप दरिद्र और गरीब दोनों में से एक शब्द लिख सकते हैं, अति दरिद्र होना या फिर अति गरीब होना। नेक्स्ट हमारा चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, यानी कि किसी का जाति स्वभाव नहीं छूटता, यानी कि जिस व्यक्ति की जो आदत होती है वह हम नहीं बदल सकते। जैसे चूहे की आदत क्या होती है? बिल खोदना। नेक्स्ट नाक पर मक्खी न बैठने देना, अर्थात अपने ऊपर कोई संकट न आने देना। और नेक्स्ट हमारा मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। उसके बाद 47 नंबर है ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि क्या स्थिति उपस्थित
होती है। किसी चीज का हम इंतजार करें तो ये होता है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, यानी कि किस साइड से बैठेगा, अर्थात क्या स्थिति उपस्थित होती है। नेक्स्ट है ऊंट की चोरी और झुके झुके, यानी कि चोरी छुपे ऊंट की, जो ऊंट पता है कितना बड़ा होता है और उसकी चोरी हम नीचे झुक के करें तो ये संभव नहीं है, अर्थात छुप कर बड़ा काम करने की कोशिश। ऊंट की चोरी हम तो झुक जाएंगे लेकिन ऊंट तो नहीं झुकेगा ना, तो इसलिए कहा है कि ऊंट की चोरी और झुके झुके, अर्थात छुप कर बड़ा काम करने की कोशिश करना। छोटे मोटे काम तो हो सकते हैं, बड़ा नहीं हो सकता छुप कर। नेक्स्ट है हमारा ऊंट के गले में बिल्ली बांधना। अब उटपटांगा सा लग रहा है ना ये, और इसका अर्थ भी ऐसा ही है, यानी कि बेमेल का काम करना, जिसका कोई आपस में तुक ना बैठे ऐसा काम करना। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। अब पता है ऊंट इतना बड़ा होता है और उसके मुंह में जीरा, इसका अर्थ भी ऐसा ही है, आवश्यकता अधिक होने पर थोड़ी मात्रा में देना। नेक्स्ट है हमारा बंदर घुड़की, यानी कि थोथी धमकी, दिखावे वाली धमकी। नेक्स्ट है अड़ियल टट्टू। टट्टू मीन्स गधा होता है, इसका अर्थ है हठी, यानी कि अड़ने वाला। गीदड़ भभकी, यानी कि झूठी धमकी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बंदर घुड़की में दिखावटी धमकी होती है और यहाँ पर गीदड़ भभकी में हम लिखेंगे झूठी धमकी। नेक्स्ट है गधे को बाप बनाना, यानी कि मूर्ख व्यक्ति का आदर करना। गधा जैसे कहा है गधे को, और बाप बनाना यानी कि एक बड़ी पदवी देना, इसका अर्थ यही है कि मूर्ख व्यक्ति का आदर करना। नेक्स्ट है किताबी कीड़ा, ये भी काफी बार यूज किया जाता है ना। पढ़ाकू, यानी कि हर्ष में पढ़ते रहने वाला। नेक्स्ट है घड़ियाली आंसू बहाना, यानी कि बनावटी सहानुभूति प्रकट करना। घड़ियाली आंसू, घड़ियाल क्या होता है, मगरमच्छ जैसा होता है ना, और वो आंसू बहाए तो दिखाई नहीं देते ना, बनावटी सहानुभूति प्रकट करना। नेक्स्ट है कान पर जूं न रेंगना, अर्थात कोई असर न होना। ओके।